Hi students, good morning. I am Anurag Singh, your maths teacher, and I hope all of you are very well. Today I am going to explain the topic complex number and quadratic equation, in which the part of complex number is completed, and with the help of complex number how to solve quadratic equation is the next topic for today. That means solution of quadratic equation if their roots are imaginary. आपको याद होगा क्लास 10th में हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वहाँ पे कुछ नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़े थे. क्या पढ़े थे बेटा? नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स उसमें आपको बताया गया था इफ d इज ग्रेटर देन आर 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0. d इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स roots are real and unequal. If d is equal to 0 then roots are real and equal. और तीसरा पार्ट जो था if d is less than 0 then roots are imaginary. Is that clear? आज उसी पार्ट की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करो और उसके रूट्स क्या आ जाए, इमेजिनरी फॉर्म में आ जाए, तो उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. राइट ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से आप बेसिकली सब लोग परिचित हो, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ. व्हाट इज द नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर. एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c belongs to real number and a is not equal to 0. इसी फॉर्मेट का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखा होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है. इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है बेटा? 2 होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी ये 3 रियल नंबर्स होते हैं, बिलोंग्स टू आर लिखा है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब ये वाला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है इट विल नॉट बी इक्वल टू 0. क्यों? अगर ए के प्लेस पे 0 हो गया, मान लो मैंने मान लिया कि इफ ए इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस विल बी फिनिश्ड, देयरफॉर bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखो x जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है? 1 है. डिग्री कितनी है? 1 है. और डिग्री 1 के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, डिग्री 1 के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. इसीलिए हमने आपसे क्या बोला कि a इज नॉट इक्वल टू 0. ये था आपका बेसिक छोटा सा, मैंने आपको ब्रीफिंग दे दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं. क्या करना है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करना है? सॉल्व करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स आपके पिछले क्लासों में आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा. उसमें से एक था, कौन सा मेथड बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड था, जिसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करते थे और उसको सॉल्व करते थे. दूसरा मेथड था आपका, दूसरा मेथड क्या था? कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसमें थर्ड टर्म ऐड और सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करते थे. और उसमें से ही एक और था बेटे क्या? फार्मूला मेथड. तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला क्या होता है बेटे? इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ quadratic equation, then x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2 है. यही फार्मूला मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट करने का रूल था या कुछ और था? बोलो.
यही था ना। इसी फार्मूले के बेस्ड पे हम लोग आपके आगे की एक्सरसाइज को, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ना मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, सिंपल और सिंगल मेथड यूज किया जाएगा। कौन सा? फार्मूला मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा मेथड यूज किया जाएगा बेटा? फार्मूला मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इज दैट क्लियर? अब चेक कर लो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने क्यूबिक या लीनियर्स लिख दिया हो, कुछ क्वाड्रेटिक ही लिखा, बिकॉज इट्स हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट? 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो, x हाईएस्ट डिग्री समझते हो ना? हाईएस्ट डिग्री का मतलब जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स में से x की जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे x है नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे x की पावर क्या मानी जाएगी? 0। याद रखना, यहाँ पे x पावर क्या मानी जाएगी? 0। यहाँ पे x पावर कितना है? 1। और यहाँ पे x पावर कितना है बेटा? 2। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। 0, 1 और 2 में सबसे हाईएस्ट क्या है? 2। और हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो गई तो दैट इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, तो आपको हम एक एक प्रोसेस बताते चल रहे हैं, बहुत आराम से नॉर्मली आप करते चले जाओगे। सबसे पहला स्टेप, इसको क्या करोगे? स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर कर लोगे। किससे कंपेयर कर लोगे? स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करोगे। तो लिखना क्या है बेटा आपको? कंपेयर विद व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिए इक्वेशंस को, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे कितना है? 2। तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, b क्या है? x का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कोई नंबर नहीं लिखा है, तो b विल बी व्हाट? 1। एंड c इज इक्वल टू, c इज द कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? a b c तीनों मिल गए। इसके बाद हम तुरंत निकालते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट d, जिसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फार्मूला होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट का? b स्क्वायर माइनस 4ac। दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7, विच इज लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 आ गया तो इसके पहले हमने आपको बताया था ना कि अगर लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो अब इसके आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज व्हाट? 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल निकाला है बेटा? -7 के निकाला है। तो -7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज व्हाट? 2। तो देयरफॉर इट विल बी रिटन एज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -7 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आपको करना है। क्या चेंज करना है बेटा? रूट के अंदर अगर माइनस साइन हुआ तो रूट के अंदर से माइनस साइन को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे आप? तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 7। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे रफ वर्क आपको दिखा रहा हूँ। रूट -7 दैट इज इक्वल टू रूट 7 इंटू -1 विच इज इक्वल टू रूट 7 इंटू रूट -1 is equal to root 7 into root of -1 is known as I, then this will be written as root 7I। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा? रूट इतना लंबा लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं रूट 7I। ये रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना बेटे। I इज आउट ऑफ रूट, तो दैट इज इक्वल टू रूट 7 और ये I रूट के बाहर लिखा जाएगा। अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब ये फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? -1 प्लस माइनस रूट 7I
डिवाइडेड बाई व्हाट, डिनोमिनेटर कितना बेटा इसका 4 है, तो डिवाइडेड बाई 4, दिस इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है? मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ बेटा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, सबसे पहला स्टेप उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। क्या करोगे? कंपेयर करोगे, ए बी सी की वैल्यू मिलेगी, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, चेक करोगे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या इज इक्वल टू 0 है, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला बेटा, लेस देन 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो सीधा सीधा कौन से मेथड पे आ जाना, फार्मूला मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2 है। इस फार्मूले को लर्न कर लेना खूब अच्छे से, अगर आप भूल गए हो तो। बेसिकली ये क्लास 10th में था, बट फिर से अगर मैं बता दूं कि अगर भूले हो तो फिर से आप इसको लर्न कर लो। अब ये वैल्यू को आपको क्या किया हमने, सारी वैल्यूज़ को ए बी सी डी जो भी वैल्यूज़ गिवन थी वो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद हमने थोड़ा सा एक चेंजेस किया, रूट के अंदर जो माइनस साइन था उसको हमने क्या कर दिया, इमेजिनरी आई फॉर्मेट में लिख दिया, और वही आपका फाइनल आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि आई लिखने का मेथड भी याद रखना। ये मेथड अगर आप लिख देते हो, आई को रूट के अंदर लगा देते हो तो 100% वो रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। क्लियर? कहीं भी आंसर लिखोगे तो ये कट कर दिया जाएगा, ये प्रोसेस है लिखने का, तो इस पर कहीं कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम टॉपिक, which is next question of your NCERT टेक्स्ट बुक। क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? एक और ले लेते हैं, कोई भी एक सम ले लेते हैं, रैंडम सम ले लेते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, सारे सम्स लगभग वैसे ही हैं। √3x², क्या है बेटा? क्वेश्चन दिया है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। मैंने इस सम को सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना रूट देख के घबरा जाते हैं ना, घबरा जाते हो कि नहीं घबरा जाते हो? अरे सर इसमें तो रूट लग गया, अरे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रूट मतलब रूट छोटा सा, जैसे सारे नंबर वैसे रूट का भी ना, वो भी एक रियल नंबर है, बस उतना मान के चलो, उसके नेचर से मतलब रखो बस। रियल नंबर है ना तो सारे रूल्स रियल नंबर वाले होंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर होगा, अगर आप उसको 2-4 बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर विद स्टैंडर्ड फार्मूला, कंपेयर विद व्हाट, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू माइनस √2, c इज इक्वल टू 3√3। ABC मिल गया बेटा। कंपेयर करके जैसे ही ABC हमने फाइंड आउट किया, नेक्स्ट देयरफॉर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस √2² माइनस 4 इंटू √3 इंटू 3√3। रूट के अंदर निगेटिव साइन है बेटा, तो सॉरी रूट के अंदर नहीं, माइनस साइन का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड √2² इज व्हाट 2, माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू √3, और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स 2 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 34 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब इसका भी रूट क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। इमेजिनरी रूट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज इक्वल टू माइनस b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, माइनस √2, माइनस √2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है, कितना निकाली है बेटा, माइनस 34। ये वैल्यू हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, √3। दिस विल बी इक्वल टू √2
प्लस माइनस रूट 34i। समझ में आना बेटा? माइनस साइन था ना रूट के अंदर, उसको हमने रिमूव करके क्या कर दिया, i लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। दिस इज योर x एंड दैट इज योर आंसर। एकदम नॉर्मल है ना, कहीं कुछ टफ तो नहीं है? हाँ, चलो, दैट्स ओवर अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ complex number. Is that clear? Now we are going to move in the next exercise, which is the miscellaneous exercise of your textbook, exercise number chapter 5. रफ कर दें? चलो, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो ले लो। What is given in miscellaneous exercise? Open your textbook. एक क्वेश्चन है बेटा। अब हम लोग इसी का मिसलिनियस का मतलब ये होता है कि रिवीजन, मतलब जो टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी पार्ट्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा था आपने? सबसे पहले आपने पढ़ा था कॉन्जुगेट, फिर मॉडुलस, एम्पलीट्यूड, पोलार फॉर्म, conversion of complex number into standard form and then quadratic equation। ये सारे चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होगा, मिक्सअप क्वेश्चंस रहेंगे, उसी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस एक्सरसाइज 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? I to the power 18 plus 1 upon I whole to the power 25 and whole to the power 3। दैट मीन्स I को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है हायर पावर में। हायर पावर में जितने भी I लिखे हुए हैं आपको उनको रिमूव करना है और रिमूव करके उसके बाद उसका रिजल्ट बताना है। चलो, हमने आपको प्रोसेस क्या बताया था? कुछ भी नंबर हो, एनी नंबर, आप सीधा सीधा क्या करोगे? 2 से डिवाइड, तो 18 डिवाइड बाई 2 दैट इज 9, रिमाइंडर इज व्हाट? 0। तो दैट्स विल बी रिटन एज I स्क्वायर टू द पावर 9 इंटू I पावर 0, बिकॉज रिमाइंडर इज 0 तो I पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस 1 अपॉन I टू द पावर 25, यही लिखा है ना बेटे? चलो देखते हैं बेटे, यहाँ पे देखो इसका रफ वर्क, 1 अपॉन I टू द पावर 25 हो जाएगा, बिकॉज 1 पावर 25 अपॉन I पावर 25, 1 पावर 25 कैन बी रिटन एज दिस। तो अब ये आपका I पावर 25 माना जाएगा। तो 25 डिवाइड बाई 2 करोगे बेटा तो 12 जा 24, रिमाइंडर 1। दैट मीन्स वी कैन राइट 1 अपॉन I स्क्वायर टू द पावर 12 इंटू I पावर 1 एंड होल पावर 3। सिंप्लीफाई कर दिया उसको, थोड़ा सा ब्रेक किया। कोई डाउट है किसी को बेटा? 25 था तो I 2 12 जा 24 हो जाएगा और इसका पावर 1 मिलकर 25 हो जाएगा। अब देखो I स्क्वायर इज व्हाट? -1, देन -1 टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन -1 टू द पावर 12 इंटू I एंड होल पावर 3। एकदम आराम से स्मूथली चल रहे हैं बेटा, एंजॉय लेते हुए, मैथ्स को एंजॉय करो, प्रेशर मत लो। -1 टू द पावर 9, माइनस का पावर अगर ऑड हो तो दैट विल बी व्हाट? नेगेटिव, विच इज नोन एज -1 प्लस 1 अपॉन अगेन -1 टू द पावर 12। यहाँ पे बेटा माइनस का पावर क्या है? इवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू I एंड होल पावर 3। डन। अब ये लिखा जा सकता है आपका -1 प्लस 1 अपॉन I होल टू द पावर 3। इज दैट क्लियर? यस और नो? अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस विल बी रिटन एज -I प्लस 1 अपॉन I टू द पावर 3। एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलो, दिस विल बी रिटन एज, देखो बेटा यहाँ पे अब फिर से होल पावर लगा हुआ है ना,
तो ये दोनों के ऊपर लग जाएगा, दैट इज 1 माइनस आई होल पावर 3 डिवाइडेड बाई आई पावर 3। ऊपर फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल क्यूब? फटाफट बोलो, कौन बताएगा? रुद्रांश मिश्रा। a माइनस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यही फार्मूला होता है बेटा। अगर इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो a क्यूब दैट मीन्स 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर माइनस आई क्यूब डिवाइडेड बाई आई क्यूब। 1 क्यूब कैन बी रिटन एज 1, दिस विल बी रिटन एज 3i। यहाँ पे बेटा आई स्क्वायर लिखा है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, याद रखना आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो 3 इंटू 1 इंटू -1 दैट इज -3 माइनस, अब ये भी आई क्यूब है, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? आई क्यूब की वैल्यू याद करो बेटा -i, तो दिस विल बी व्हाट? माइनस तो पहले से था और आई क्यूब की वैल्यू रख देंगे तो प्लस आई हो जाएगा डिवाइडेड बाई -i। अब ध्यान दो, -3 + 1 कैन बी रिटन एज -2, -3i माइनस आई प्लस आई दैट कैन बी रिटन एज -2i डिवाइडेड बाई -i। सारे के सारे निगेटिव दिख रहे हैं हमें, सब निगेटिव है तो माइनस खत्म, 2 + 2i डिवाइडेड बाई व्हाट? i। अब डिनोमिनेटर में i आ गया, कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में i आ गया तो रेशनलाइज कर देंगे इंटू i अपॉन i। अब ऊपर से मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 इंटू i 2i प्लस 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाई i स्क्वायर। इज दैट क्लियर ना? फिर से देखो 2i एज इट इज प्लस 2i स्क्वायर फिर से आ गया तो दैट इज -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -1। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो तो 2 - 2i इज योर आंसर। एनी डाउट? सिंप्लीफाई कर दिया बेटा इसको हमने। अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये दिया हुआ था, गिवन था, चाहते तो हम इसको और छोटा कर सकते थे, काफ़ी छोटा हो सकता था, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक्सटेंड करके बताया कि थोड़ा सा पार्ट आपको क्या हो, हर चीज़ें क्लियर हो जाए। नहीं तो इसको चाहते तो 2 लाइन 3 मैक्सिमम 2 लाइन में ये सम सॉल्व हो सकता था, राइट? चलो देखते हैं बेटा। i पावर 18 कैन बी रिटन एज 2i स्क्वायर पावर 9 और i पावर 25 कैन बी रिटन एज i स्क्वायर पावर 12 और इंटू i और होल पावर 3 था। फिर i स्क्वायर की वैल्यू रखा, यहाँ पे भी रख दिया बेटा i स्क्वायर की वैल्यू। फिर निगेटिव पावर का ऑड है नंबर तो माइनस हो गया, निगेटिव पावर का इवन नंबर है तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये आ गया, डन ना? अब इसको क्या किया बेटा हमने, 1 पॉजिटिव था और i निगेटिव था तो थोड़ा ऑर्डर में लिखा, पॉजिटिव पहले लिख दिया और निगेटिव बाद में लिख दिया डिवाइडेड बाई i क्यूब। इसमें a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया, ये बन गया 1 क्यूब इज़ 1 -3i स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू आई दैट इज -3i। फिर यहाँ पे i स्क्वायर था तो जिसकी वैल्यू -1 होती है तो -3 हो गया। और ये देखो i क्यूब इज़ -i, i क्यूब क्या होता है बेटा? -i होता है, तो माइनस और इसका माइनस मिलकर प्लस i बन गया डिवाइडेड बाई अगेन i क्यूब इज़ -1। रियल एक साथ अरेंज किया और इमेजिनरी को एक साथ अरेंज किया तो ये बन गया। सब निगेटिव दिख रहे थे हमें, सारे निगेटिव थे, इसलिए माइनस साइन को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। डिनोमिनेटर में i दिख रहा था, उसको क्या कर दिया हमने, रेशनलाइज कर दिया, तो ये रिजल्ट बन गया 2i प्लस 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाई i स्क्वायर। फिर से i स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2i एज इट इज, फिर 2i स्क्वायर था बेटा तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया डिवाइडेड बाई -1। माइनस हटाना था मुझे डिनोमिनेटर से तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जितने भी ऊपर के टर्म्स थे जो निगेटिव थे वो पॉजिटिव बन जाएंगे और जो पॉजिटिव थे वो क्या बन जाएंगे, निगेटिव। तो 2 पॉजिटिव हो गया और 2i क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और नीचे बचा 1 लिखा नहीं जाता डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट आपको समझ में आया? अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप हमें बोल सकते हो बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
our next question is given as question number 2. This is the based upon the property. What is given in question number 2? For any two complex number Z1 and Z2. Question number 2. For any two complex number Z1 and Z2, prove that real part of Z1 Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. Is that clear? उसने बोला कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है. कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम है Z1 और दूसरे का नाम है Z2. तो आपको प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 और Z2 का जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. क्लियर ना? तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं बेटा. थोड़ा सा लेंदी है बट मज़ेदार है. कितने नंबर्स हैं आपके पास? 2 नंबर्स हैं. कौन कौन से? Z1 एंड Z2. तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस B1I, एक नंबर हो गया, एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस B2I. बराबर ना? तो लेफ्ट साइड में हमें Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करना है. तो Z1 इंटू Z2 दैट इज व्हाट? A1 प्लस B1I इंटू A2 प्लस B2I. बोलो, यही होगा बेटा. दिस विल बी इक्वल टू नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन A1 इंटू A2, A1 A2 प्लस A1 B2I प्लस A2 B1I प्लस B1 B2I स्क्वायर. यही होगा. नेक्स्ट आई स्क्वायर की हायर वैल्यू है, आई स्क्वायर हायर वैल्यू है, उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बेटा. दैट इज A1 A2 प्लस A1 B2I प्लस A2 B1I माइनस B1 B2, बिकॉज आई स्क्वायर इज व्हाट? -1. चाहो तो लिख दो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. अब यहाँ पे रियल पार्ट ये दोनों हैं बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम आई, और इमेजिनरी पार्ट्स ये दोनों हैं बिकॉज दे हैव आई. तो रियल एक साथ अरेंज करते हैं बेटा और इमेजिनरी एक साथ. तो A1 A2 माइनस B1 B2 रियल हो गया, प्लस अब इमेजिनरी को अरेंज कर लेते हैं. A1 B2 माइनस A2 सॉरी प्लस A2 B1 इंटू आई. ये किसके इक्वल है बेटा? Z1 Z2. बट LHS हमें जो चाहिए, हमें जो LHS चाहिए वो क्या चाहिए बेटा? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2. दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2. ये आ गया पार्ट नंबर 1. LHS आ गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2. क्योंकि आपको देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो पहले Z1 Z2 फाइंड आउट किया, Z1 Z2 का रिजल्ट ये आया. अब उसका कौन सा पार्ट आपको चाहिए? रियल पार्ट चाहिए. तो रियल पार्ट सिर्फ इतना है, वो हमने लिख दिया. राइट. अब हम आते हैं बेटा RHS में. RHS में लिखा है रियल पार्ट ऑफ Z1, R पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू, Z1 का रियल पार्ट क्या है बेटा? A1 ना. रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू Z2 का रियल पार्ट क्या है? A1 और ये वाला कितना बेटा? A2. यहाँ पे लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 कितना है बेटा? B1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 विच इज व्हाट? B2. राइट ना. अगर हम इसी को RHS में लेके चलें, RHS में लेके चलें तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू
A1 A2 माइनस B1 B2, इसको नाम दे दिया हमने क्या बेटा 2। तो देखो फर्स्ट LHS और सेकेंड RHS दोनों का रिजल्ट सेम आया। तो जब सेम हो गया तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, hence proved। डन, hence proved। या फिर अगर आप नहीं चाहते ऐसे आगे जाना तो आप एक और भी काम कर सकते हैं बेटा। इसी को देख रहे हैं ना, LHS से स्टार्ट करें हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे चलते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया हमने LHS से। कितना आया है LHS अपना बेटे? LHS इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2। तो वेयर A1 इज व्हाट? रियल पार्ट ऑफ Z1, तो RE Z1 इंटू RE Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 विच इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, वैसे भी प्रूफ कर सकते थे। यू आर फ्री टू एनी वर्ड। डन, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बोर्ड आपके क्लास में एग्जाम में पूछे जाने लायक टॉपिक है, ठीक है? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू क्वेश्चन। बहुत टफ नहीं है बेटा, एकदम आसान सा टॉपिक है। और अगर आप थोड़ा सा डीप जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस लेवल पे अगर आप देखना चाहोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इससे क्वेश्चंस जो हैं JEE के एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाते हैं, चाहे मेंस का हो और चाहे फिर ये किसका आपका प्रीलिम्स का हो, मतलब सी। डन, हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, रेड्यूस 1 अपॉन 1 माइनस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5 प्लस i टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन से फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, दैट मीन्स यू हैव टू चेंज द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। विच फॉर्म? a प्लस बी आई। सिंपल है बेटा। पहले तो एक काम करते हैं, ये दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस आई इंटू 1 दैट इज 1 प्लस आई, फिर दिस इंटू दिस माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा तो प्लस 8i डिवाइडेड बाई अगेन ये और ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू आई माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4i इंटू आई दैट इज माइनस 4i स्क्वायर एंड हियर 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5 प्लस i। एनी डाउट? बोलो। दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1 1 प्लस 8i दैट इज 9i डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर है तो ये माइनस 1 हो जाएगा बेटा, तो इसकी वजह से ये प्लस 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 1 और ये प्लस 4 दैट इज व्हाट 5 i माइनस 4i दैट इज माइनस 3i इंटू 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 5 प्लस i। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों फेस टू फेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको हम तो क्या बनेगा माइनस 1 इंटू 3 दैट इज माइनस 3, हाँ या ना। फिर माइनस 1 इंटू माइनस 4i दैट इज 4i 9i इंटू 3 प्लस 27i अगेन 9i इंटू माइनस 4i दैट इज माइनस 36i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 5 जा 25 5 इंटू आई 5i माइनस 3 इंटू 5i माइनस 15i एंड 3i इंटू आई माइनस 3i स्क्वायर।
फिर से आई स्क्वायर की जो हायर वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट की जाएंगे बेटा ना। तो हायर वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो -3 प्लस 27 और 4 दैट इज 31i, इतना ही होता है ना, एंड प्लस 36 आई स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, डिवाइडेड बाय 25, 5 माइनस 15 दैट इज -10i, और ये फिर बेटा कितना हो जाएगा +3। चलो सॉल्व कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट एक्सटेंड करेंगे तो -3 प्लस 36 है, तो दैट इज 33 प्लस 31i डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3 कितना होता है बेटा 28 माइनस 10i, 28 माइनस 10i। अब ये हो गया न्यूमरेटर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिनोमिनेटर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। न्यूमरेटर भी कौन से फॉर्म में गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, और डिनोमिनेटर भी कौन से फॉर्म में गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन इट विल बी लाइक एज Z1 बाई Z2। कैसे हो गया ये Z1 बाई Z2, और Z1 बाई Z2 के फॉर्म में जब आपका इक्वेशन बनता है या कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है, देन व्हाट इज द रूल। सबसे पहला रूल ये है कि इनटू का साइन लगाओ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसी से क्या कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो। दैट मीन्स 28 प्लस 10i डिवाइडेड बाई 28 प्लस 10i। अब इसके आगे का वर्क आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, इसको आगे कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करके आप हमसे पूछोगे। ओके डन। चलो बस इतना, आज के लिए इतना ही बेटा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और उसी के साथ ही आई थिंक ये आपका टॉपिक नहीं इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होगा, 2 वीडियो अभी और लगेंगे इसमें। विद इन 2 वीडियोज़ इट विल बी ओवर। ओके, क्योंकि हम आपको ज़्यादा टाइम तक वीडियो नहीं दे सकते। ड्यूरेशन एक ½ एन आवर का वीडियो होता है, तो उसमें बच्चे भी अपना देख लेंगे, आप देख लोगे, उसके बाद भी देखने के बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो आप हमसे क्लियर भी कर लोगे। पता लगा हमें पूरे जितने का स्लॉट है हमारे उतने में हम पढ़ाते ही रहेंगे, तो फिर आप डाउट्स कब क्लियर करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे। हाँ, तो दोनों चीज़ें मैनेज होके चलनी चाहिए। मैनेज होके चलनी चाहिए मीन्स आपका वीडियो भी पहुंचना चाहिए ताकि आप कंटेंट क्लियर हो, और उस कंटेंट के साथ अगर बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली मैं कोशिश करता हूं कि जो कंटेंट है वो सब आपको बता दूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बट अगर फिर भी कोई डाउट दिमाग में आता है या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जो आपको पूछना है, तो आप हमसे नेक्स्ट वीडियो फिनिश होने के बाद आप तुरंत हमसे कॉल करो, हमसे वो गूगल मीट पे ज्वाइन हो जाया करो और उस पर हमसे कोई पूछ लिया करो क्वेश्चंस को। क्लियर ना। इसी के साथ आज की सभा समाप्त।